जा रहे हैं द गोल्ड वॉच बाई पॉन्जिगर रफी। इंटरमीडिएट सिलेबस में फर्स्ट स्टोरी है ये। इस कहानी में पॉन्जिगर रफी ने उस समय के और आज के भी मजदूरों पे प्रासंगिक जो उनकी समस्याएं थी, उनका जो डेली लाइफ था, जिस लाइफ में बहुत सारी समस्याएं आती थी, उन सारी समस्याओं को यहाँ बताने का प्रयास किया कि कैसे एक मजदूर अपना जीवन यापन करता है और कितनी परेशानियों को वो फेस करता है अपने जीवन में। देखते हैं इसका टेक्स्ट देखते हैं। एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट्स, जैसा कि पिछली कई रातों में हुआ था, शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। पिछली रातों की तरह उसे आज भी रात नींद नहीं आ रही थी। ही टर्न्ड एंड टॉस्ड, वो करवटें बदल रहा था इन हिज बेड, अपने बिस्तर पे। बट इट वॉज ऑफ नो यूज, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा था। द मोर ही थॉट, जितना ज्यादा वो सोच रहा था, द वर्स ही फेल्ट, उतना ही बुरा उसे अनुभव हो रहा था। ही क्लोज्ड हिज आइज, तो डर के उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट, और अपनी फटी हुई चटाई पे बैठ गया। इन द डार्कनेस, अंधेरे में। एंड येट ही कुड सी, और फिर भी ही कुड सी, उसे साफ दिखाई दे रहा था। एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, जैसे दिन में दिखाई देता है ऐसे दिखाई दे रहा था। द डिजर्टेड ऑफिस रूम, क्या देख रहा था? ऑफिस का डिजर्टेड रूम। डिजर्टेड का मतलब अलोन, लोनली, अकेला कमरा, निर्जन। When everyone had gone out, हर आदमी बाहर चला गया है। For rest or for lunch, या तो लंच करने या फिर रेस्ट करने। The glass window was only partly closed, और जो उस कमरे की शीशे की जो अलमारी थी, जो विंडो खिड़की थी, वो आधी खुली हुई थी। नो वन एंड ऑन वन एंड ऑफ द टेबल इनसाइड, अंदर की तरफ टेबल के एक किनारे पे देयर वर ए फ्यू वॉल्यूम्स, कुछ मोटे मोटे वॉल्यूम रखे हुए थे, कुछ रजिस्टर रखे हुए थे। एट द अदर एंड, और उसके दूसरे किनारे पे ए पेन, एक पेन रखा हुआ था। एन इंक बॉटल, एक बॉटल इंक की रखी थी। एंड सो फोर्थ, और इसी तरह की कुछ चीजें रखी हुई थी। एंड इन बिटवीन, और उस इन सब के बीच में रखी थी एक गोल्ड वॉच, एक सोने की घड़ी विद इट्स गोल्ड चेन, जिसमें सोने की चेन थी। प्लेस्ड ऑन ए बुक, और जो किताब पे रखी थी। शंकु इस समय अपने घर में चटाई पे लेटा हुआ है। क्लॉटेड डार्कनेस है, उस घोर अंधेरे में भी बंद आंखों में उसे वो घड़ी दिखाई दे रही है। ओपन द विंडो, खिड़की को खोलो। एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट ए फीट, एक हाथ, अपना हाथ 1 फीट तक अंदर ले जाओ खिड़की से। एंड यू कैन पिक इट अप, और तुम आसानी से ऐसे उठा सकते हो। एवरीवन इज आउट फॉर लंच, एवरीवन इज आउट, हर आदमी लंच के लिए बाहर गया हुआ। नोबडी विल नो, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा। शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, शंकु ने अपने पुराने एफर्ट्स जो ट्राई किए थे, कई बार गया था, चुराने की कोशिश की थी, वो सारे एफर्ट्स उसने याद किए। हिज क्वार्डिसनेस, उसने अपना क्वार्डिस है ना, उसका जो क्वार्डिस एंड हिज वैसिलेशन, अपनी हिचकिचाहट और उस अपनी कायरता, अपना डरपोकपन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों में जो उसने दिखाई थी, वो कायरता और वो उसका डरपोकपन उसे याद आया। He had never seen anyone there at the window that time. उसने कभी किसी को वहां उस समय नहीं देखा था। And yet, और इसके बावजूद भी he had been afraid, वो बड़ा भयभीत था। He had trembled and felt breathless, वो ट्रेमल करने लगता था, वो कांप जाता था। And felt breathless, और जैसे कि उसकी सांसें थम रही हों, ऐसा महसूस होता था। That was why he had refrained का मतलब बचे रहना, चूक जाना। From taking the watch every time, और यही कारण था कि हर बार वो घड़ी को उठाने से चूक जाता था। It would not do to put it off any longer. अब ज्यादा दिन तक बिना इसे पोस्टपोन करके काम चलेगा नहीं। If he thought any further, अगर वो ऐसा वैसा ज्यादा सोचता है तो he would not be able to do anything, तो he would not be able, यानी वो करने के लिए कुछ करने योग्य नहीं रहेगा। He will not be able to do anything. He might even blurt out his intention accidentally, और किसी दिन accidentally, यूं ही अपने आप वो अपनी इंटेंशन को, अपने अंदर की बात को, अपनी योजना किसी के सामने ब्लर्ट आउट कर देगा, यानी किसी के सामने बक देगा। जो मन में चोरी करने की बात सोचता रहता है, किसी दिन बक देगा, उसने ये सोचा। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, मन में उसने डिसीजन लिया कि सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, कल घड़ी को उठा लेना है हर हाल में। सपोज ही डिड नॉट, और मानो और सपोज करो, सोचो कि अगर नहीं उठाई तो क्या होगा। शंकु के जो थॉट्स थे, शंकु's thought began to linger over the thorny problems of his life. शंकु के विचार began to linger means मडराने लगे। over the thorny problems means कटीली कांटों के जैसे चुभने वाले problems means समस्याओं of his life means उसके जीवन की समस्याओं पे जो thorny problems थी उस पे चले गए। Tomorrow would be the 3rd day of the month, कल महीने का 3रा दिन है। Another 3 days, और अगले 3 दिनों में he would get his pay, उसे उसकी पे मिलेगी। 13 rupees for 13 days, 13 दिन के लिए 13 रुपए उसे मिलने वाले
वाली थी। ही हैड टू पे, और उसे पे करने थे 4.5 रुपीज फॉर परचेजेज एट द स्टोर। 4.5 रुपए परचेजेज के लिए, जो खरीदारी उसने की थी उसके लिए उसे देने थे। देयर वुड बी ए बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज, 8.5 रुपए का बैलेंस उसके पास बचेगा। फिर ही हैड रिपेड ओनली 5 आउट ऑफ 10 रुपीज, उसने केवल, उसमें 10 में से केवल 5 रुपए ही रिपेड किए हैं। रिपेड का मतलब चुकता किए हैं। ही हैड बोरोड फ्रॉम द फंड, जो उसने बोरो किए थे, उधार लिए थे, फ्रॉम द फंड मींस फंड के पैसे से। द प्रीवियस मंथ मींस लास्ट मंथ, टू गो होम, अपने घर जाने के लिए, फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, अपनी माँ की बरसी करने के लिए उसने जो 10 रुपए लिए थे पिछले महीने, उसमें से केवल 5 रुपए उसने पे किए। उसे याद आया, नो ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज विद इंटरेस्ट। उसने सोचा कि नहीं, पहले मैं वो 5 रुपए चुकता कर दूंगा विद इंटरेस्ट। क्या इंटरेस्ट है? 6 पैसे ए रुपी ए वीक, 6 पैसे 1 रुपए पे 1 सप्ताह में जो इंटरेस्ट है उसके साथ मैं उसे लौटा दूंगा। एट द टी शॉप, और फिर उसे याद आया कि चाय की दुकान पे ही ओड ओवर 3 रुपीज, उसने 3 रुपए से ज्यादा का कर्जा ले रखा है। एंड oats and 3 rupees 2 weeks beside previous amounting rupee and he owed over 3 rupees for 2 weeks। 2 सप्ताह के चाय की दुकान का उसके ऊपर कम से कम 3 रुपए उधार है। Besides previous arrears, इसके अलावा उसके previous arrears भी हैं, मतलब पुराना लोन भी है, पुराना चुकता भी करना है, उसे पैसा है अभी, अमाउंटिंग टू ₹1.5, जो 1.5 रुपया है। ही ओड 6 रुपीज टू अली, और 6 रुपए अली के उधार हैं टू अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, बीड़ी, है ना, जो उसने एक्स्ट्रा राइस और बीड़ी वगैरह ये सब चावल आवल बीड़ी उसने सप्लाई कराए थे अपने घर के लिए। अदर ऑड्स एंड एंड्स का मतलब घर की चीजें होता है, आवश्यक सामग्री, उन सब के लिए। और 1 मंथ हाउस रेंट वाज 3 रुपीज, और 1 महीने के हाउस का जो किराया था वो भी 3 रुपीज था। इन एडिशन टू दीज सम्स, इन रकमों के अलावा ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसे, किसी से 12 पैसे ले रखा था, किसी से 25 पैसे, 50 पैसे किसी से, और किसी से, ऐसे ही फ्रॉम सेवरल पीपल, अनेक लोगों से उन्होंने, शंकु ने ऐसे रुपए ले रखा था। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम 2 days बिफोर, और 2 दिन पहले उसकी पत्नी ने उसे रिमाइंड कराया था अबाउट द 1 रुपी, कि 1 रुपया टू बी पेड मींस देना है टू द फिशवुमन, फिशवुमन को 1 रुपया देना है, ये बात उसकी पत्नी ने उसे 2 दिन पहले बताई। शंकु मेंटली एडेड अप द अमाउंट, टोटल अमाउंट, शंकु ने पूरी अमाउंट मनी मन में जोड़ी, दैट ही नीडेड, जिसकी उसे आवश्यकता थी। व्हाट ही वाज गोइंग टू गेट, अब जो उसे मिलने वाला था सैलरी में वो क्या था? जस्ट 8.5 रुपीज, वो केवल 8.5 रुपए थे। अब व्हाट ही ऑर्ड, और जो उसे चाहिए था, जो लोगों को देना था, वाज 22 रुपीज एंड 13 पैसे, 22 रुपए और 13 पैसे उसे देने थे। ही हैड अदर नीड्स टू, अच्छा उसकी कुछ और जरूरतें भी तो थी, पूरे महीने का खर्चा भी तो चलाना था। ही हैड बोरोड 3 रुपीज फ्रॉम हिज वाइफ, उसकी पत्नी से उसने 3 रुपए लिए थे। This was out of the sum she had slowly saved up, ये उस बेचारी ने slowly करके सेव की थी। And then in order to buy a waist chain, क्यों? नाउ एंड देन, किस लिए उसने बचाई थी? टू बाई ए वेस्ट चेन, वो एक कंधनी खरीदना चाहती थी, करधनी जिसे कहते हैं, फॉर द यंगर चाइल्ड, अपने छोटे से बच्चे के लिए, सबसे छोटे वाले के लिए। ही हैड एश्योर्ड हर, उसने शंकु ने अपनी पत्नी को एश्योर किया था, विश्वास दिलाया था, दैट ही वुड बाई इट, कि वो इसे खरीद देगा, आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ, की इस महीने की पेमेंट में वो खरीद देगा। शंकु's heart beat uncontrollably fast, शंकु का हृदय बड़ी तेजी से धड़कने लगा। थ्रू हिज हार्ट बीट, उसकी हार्ट बीट में से he could hear the harsh voice of tea शॉप ओनर कोचुन्नी, उसे टी शॉप के ओनर मालिक कोचुन्नी की आवाज सुनाई दे रही थी, हॉर्स वॉइस, चिल्लाती हुई तेज आवाज। अली जो दुकानदार था, उसकी हॉलो लाफ्टर, उसकी हा 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 करके हंसने वाली हंसी याद आ रही थी। एंड वल्गर वर्ड्स, उसकी गालियां याद आ रही थी। एंड द इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोनप्पो, और लोनप्पो नाम के आदमी की चिढ़ाने वाली बात। हु वाज इन चार्ज ऑफ द फंड, जो फंड का इंचार्ज था लोनप्पो, उसकी इरिटेटिंग वॉइस, इरिटेटिंग डिस्कशन भी उसे याद आ रहा था। He felt that they were all surrounding him, उसे लगा कि जैसे वो सब उसको चारों तरफ से घेरे हुए थे, like rowdy boys, naughty लड़कों की तरह, जैसे naughty बच्चे, with sticks means हाथ में जो छड़ी लिए हों, gathering round a stray dog, किसी पागल कुत्ते के चारों तरफ डंडा लेके छोटे छोटे बच्चे नहीं इकट्ठा हो जाते, इसी तरह से उसे लगा ये सब उसे इस तरह से घेरे हुए थे। What a terrible scene, कितना भयावह दृश्य था।